हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कनाडा में एक एयरपोर्ट है, टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कनाडा का सबसे बड़ा और बिजी एयरपोर्ट है। 2023 में 4 करोड़ मुसाफिरों ने इस एयरपोर्ट को यूज किया था। कनाडा का एक शहर है मिसिसागा। ये एयरपोर्ट इसी शहर में बना हुआ है। 2023 में इस एयरपोर्ट पर एक ऐसा वाकया हुआ जो बहुत अजीब और शॉकिंग था। इस एयरपोर्ट से 4.5 करोड़ कैनेडियन डॉलर्स मालियत का सोना और कैश चोरी कर लिया गया। लेकिन ये हुआ कैसे? एक एयरपोर्ट से इतना कीमती सोना और कैश कैसे चोरी किया गया? कनाडा की तारीख में इतनी ज्यादा मालियत का सोना कभी चोरी नहीं किया गया था। ये कहानी है इसी अजीब चोरी की। दोस्तों, 2023 में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी और एक बैंक ने गोल्ड और करेंसी स्विट्जरलैंड से कनाडा भिजवाने थे। इनमें जो कंपनी थी इसका नाम वालकाम्बी था। ये कंपनी एक प्रेशियस मेटल कंपनी है। ये कंपनी गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम वगैरह को रिफाइन करती है। इस कंपनी ने स्विट्जरलैंड से कनाडा 2 करोड़ डॉलर्स मालियत का सोना भिजवाना था। ये सोना गोल्ड बार्स की शक्ल में था। ये सोना कनाडा के एक बैंक में जाना था। दोस्तों, इसके साथ जो स्विट्जरलैंड का बैंक था उसने कनाडा में करेंसी यानी पैसे भिजवाने थे, एक करेंसी एक्सचेंज के लिए। इस करेंसी की मालियत तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख कैनेडियन डॉलर्स थी। अब सवाल ये था कि इतने कीमती सोने और करेंसी को हिफाजत से कनाडा कैसे पहुंचाया जाए। दोस्तों, इस काम के लिए इस कंपनी और इस बैंक ने एक लॉजिस्टिक कंपनी से राब्ता किया। इस कंपनी ने एयर कनाडा से बात की और फैसला ये हुआ कि एक कंटेनर में इस सोने और करेंसी को स्विट्जरलैंड से कनाडा पहुंचाया जाएगा, जहाज के जरिए, यानी एयर कनाडा के जरिए। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ये सोना और ये करेंसी चोरी होने वाली थी। कैसे? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये दिन था 17 अप्रैल 2023 का। कनाडा में शाम के 4 बज रहे थे। एयर कनाडा की फ्लाइट 881 स्विट्जरलैंड से कनाडा पहुंच गई, टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये वही जहाज था जिसमें एक कंटेनर के अंदर वो सोना और करेंसी मौजूद थे। जहाज के लैंड करने के तकरीबन 2 घंटे बाद 5:50 पर इस कंटेनर को जहाज से निकाल लिया गया और इसको एयरपोर्ट पर ही एक जगह रख दिया गया। ये जगह एयर कनाडा की थी। ये एक कार्गो फैसिलिटी थी जहां एयर कनाडा में आने वाला सामान पड़ा होता था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वही जगह है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरास में ये सारी चोरी कैप्चर हो गई थी। दोस्तों, शाम के 6:23 पर एक ट्रक इस जगह आकर रुका जिसको आप देख रहे हैं। इस ट्रक से एक आदमी बाहर निकला। इस आदमी के हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। ये एक वे बिल था। ऐसे डॉक्यूमेंट में किसी एयरपोर्ट या बहरी जहाज पर आने वाले सामान की डिटेल्स लिखी होती हैं। यानी इस आदमी ने बताया कि वो कंटेनर लेने आया है जिसमें सोना और कैश मौजूद है। दोस्तों, मसला ये था कि ये डॉक्यूमेंट यानी वे बिल जाली था। किसी ने एयरपोर्ट के अंदर से ये जाली डॉक्यूमेंट बनाकर इस आदमी को दिया हुआ था। यानी ये डॉक्यूमेंट था तो जाली, लेकिन बिल्कुल रियल लग रहा था। इस पर एयरपोर्ट की तमाम स्टैम्प्स वगैरह भी लगी हुई थी। यानी इस आदमी को कोई रोक ही नहीं सकता था। सबको यही लगा कि ये आदमी वाकई में वो कंटेनर लेने आया है जिसमें सोना और कैश मौजूद है। दोस्तों, शाम के तकरीबन 7 बजे ये आदमी उस जगह दाखिल हो गया जहां वो कंटेनर मौजूद था। कुछ देर वेट करने के बाद तकरीबन 7:30 बजे इस कंटेनर को वहां लाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आदमी ने वो कंटेनर उठवाया और अपने ट्रक में लोड करवा लिया और ये ट्रक एयरपोर्ट से निकल गया। एयरपोर्ट पर किसी को शक ही नहीं हुआ कि वो कंटेनर चोरी हो चुका है। दोस्तों, इस चोरी के तकरीबन 2.5 घंटे बाद एक और ट्रक इस एयरपोर्ट पर पहुंच गया। ये असल में वो ट्रक था जिसने ये कंटेनर लेकर जाना था। इस ड्राइवर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो कंटेनर तो ऑलरेडी जा चुका है, तुम कौन हो? और तब सबको एहसास हुआ कि इनके साथ हुआ क्या है। एयरपोर्ट के अंदर से किसी ने जाली डॉक्यूमेंट बनाकर बड़ी आसानी से सोना और कैश चोरी कर लिया था। कनाडा की तारीख में कभी इतनी भारी मालियत का सोना
चोरी नहीं हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी और कनाडा की पुलिस इस केस को सॉल्व करना शुरू हो गई। ये केस जितना सिंपल लग रहा था उतना सिंपल था नहीं। दोस्तों, पुलिस ने सबसे पहले तो तमाम सीसीटीवी कैमरास को चेक किया कि वो जो ट्रक था वो एयरपोर्ट से निकलकर कहां गया। आप देख सकते हैं ये वही ट्रक है जो एक हाईवे की तरफ जा रहा है। इसे हाईवे 401 कहते हैं। कैमरास के जरिए इस ट्रक की हर मूवमेंट को चेक किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इस ट्रक की आखिरी वीडियो है। ये कैमरा एक चर्च में लगा हुआ था जिसमें ये ट्रक नजर आया था, लेकिन इससे आगे ये ट्रक कहां चला गया ये पुलिस जान नहीं सकी। आगे सुनसान इलाका शुरू हो रहा था और वहां सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे। शायद इस ड्राइवर ने बड़ी चालाकी से अपने रास्ते की प्लानिंग की थी। जाहिर सी बात है कि इसको पता था कि इसका ट्रक सीसीटीवी कैमरास में देखा जाएगा और तभी ये बड़ी चालाकी से ट्रक को ऐसे रास्ते पर ले गया जहां सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे। पुलिस के लिए ये ट्रक तो गायब हो गया, लेकिन दोस्तों पुलिस को एक सबूत जरूर मिल गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वही ड्राइवर है जब ये उस कंटेनर की जगह पर दाखिल हुआ था। इस आदमी ने यहाँ अपना एक ग्लव उतार लिया था और यही इसकी गलती थी। दरअसल ग्लव उतारने के बाद इसके फिंगरप्रिंट्स यहाँ कई जगहों पर लग गए, यानी अब पुलिस के पास इस ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे जिसने ये सोना और कैश चोरी किया था। दोस्तों, इन्हीं फिंगरप्रिंट्स के जरिए बहुत जल्द पुलिस इस ड्राइवर को पहचान गई। इसका नाम डोरेंटे किंग था, लेकिन मसला ये था कि ये आदमी अब गायब हो चुका था और अब पुलिस इसको ढूंढ रही थी। दोस्तों, इस दौरान पुलिस को ये भी पता लगा कि इस चोरी में कई और लोग भी शामिल हैं। ये एक पूरा गैंग है जिसने एयरपोर्ट के किसी अंदर के स्टाफ के साथ मिलकर ये चोरी की है। कनाडा की पुलिस को शक था कि अब उस सोने को मेल्ट कर दिया गया होगा, यानी अब वो सोना गोल्ड बार की शक्ल में नहीं होगा। दोस्तों, पुलिस ने अब एक आदमी अली रजा से भी तफ्तीश की। इस आदमी की एक शॉप थी जिसमें ये सोने को पिघलाकर अंगूठी वगैरह की शेप में कन्वर्ट करता था। दरअसल पुलिस को एक और आदमी अमित जलोटा पर भी शक था कि ये भी इस चोरी में शामिल है। अमित जलोटा अली रजा की दुकान पर अक्सर आता जाता था। इस चोरी के बाद अली रजा और अमित जलोटा के दरमियान 28 मैसेजेस भेजे गए थे। इसीलिए पुलिस को शक था कि अमित जलोटा अली रजा की दुकान पर उसी सोने को लेकर आया था और इसी दुकान पर उन गोल्ड बार्स को पिघलाया गया। लेकिन अली रजा इस बात से इनकार कर रहा था। इसने पुलिस को बताया कि इसकी दुकान में गोल्ड बार्स को पिघलाने की फैसिलिटी ही नहीं है, ये सिर्फ छोटे सोने की चीजों को पिघला सकता है। अली रजा ने कहा कि अमित जलोटा सिर्फ इसका एक कस्टमर है, इससे ज्यादा ये उसको नहीं जानता। लेकिन पुलिस का शक अभी भी इन दोनों पर था। बहरहाल दोस्तों, ये केस सॉल्व हुआ कैसे, वो ड्राइवर कैसे पकड़ा गया, वीडियो के अगले हिस्से में आप यही इंटरेस्टिंग कहानी जानेंगे। दोस्तों, ये अजीब कहानी अब कनाडा से अमेरिका चली जाती है। इस चोरी के 4 महीने बाद 2 सितंबर 2023 को अमेरिका की एक हाईवे पर एक गाड़ी चल रही थी। ये एक निसान सेंट्रा गाड़ी थी। वहां शदीद बर्फबारी हो रही थी। दोस्तों, इस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को अजीब तरह से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी बार बार यहाँ वहां जा रही थी और तभी पुलिस ने इस गाड़ी को रोक लिया। दोस्तों, अंदर बैठे ड्राइवर ने पुलिस को अपना लाइसेंस दिखाया। ये लाइसेंस कनाडा का था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डोरेंटे किंग था, वही ट्रक ड्राइवर जिसने एयरपोर्ट से सोने और कैश का वो कंटेनर चोरी किया था। ये आदमी कनाडा से अमेरिका भाग आया था। दोस्तों, इसने ये गाड़ी रेंट पर ली थी, लेकिन इसने ये रेंट की गाड़ी वापस ही नहीं की और तभी पुलिस को इस आदमी पर शक हो गया। इन्होंने इसकी गाड़ी की तलाशी लेना शुरू की और दोस्तों, इस गाड़ी के ट्रंक से पुलिस को एक बैग मिला जिसमें गन्स मौजूद थी। ये देखते ही ये आदमी वहां से भागना शुरू हो गया, लेकिन पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। इस वक्त तक अमेरिका की पुलिस ये नहीं जानती थी कि ये आदमी असल में वही ड्राइवर है जिसने कनाडा के एयरपोर्ट से सोना और कैश चोरी किया था, जिसको कनाडा की पुलिस ढूंढ रही है। दोस्तों, इसके बाद अमेरिकन पुलिस को ये पता चला कि ये आदमी कनाडा से अमेरिका इल्लीगली दाखिल हुआ था और अब ये गन्स
अमेरिका से कनाडा स्मगल करने वाला था। बहुत जल्द ये सारी कहानी सामने आ गई कि ये वही ड्राइवर है जिसने सोने की चोरी की थी। इस सोने की चोरी के केस का मुजरिम पकड़ा गया था। दोस्तों, पुलिस ये भी जानती थी कि ये आदमी सिर्फ एक मोहरा था। इस चोरी के पीछे एक पूरा गैंग मौजूद था। पुलिस को यह भी शक था कि उस सोने को पिघला दिया गया है और ज्यादातर सोने को दुबई भेज दिया गया है, जबकि बाकी के सोने को बेचकर गन्स की स्मगलिंग के रैकेट में पैसा लगा दिया गया है। ये वो गन्स होती हैं जो अमेरिका से कनाडा स्मगल की जाती हैं। ये गन्स कनाडा में नहीं मिलती, इसीलिए कनाडा में इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। कनाडा के गैंग्स वगैरह ये गन्स खरीदते हैं और फिर इनको मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस अभी भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन उस ड्राइवर से तफ्तीश के दौरान और वैसे भी अब तक पुलिस ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की थी, इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों के नाम मीडिया को बताए हैं जो इस चोरी में शामिल हैं। इनमें पहला नाम अरसलान चौधरी का है। पुलिस ने इस पर इल्जाम लगाया है कि इसी ने उस सोने की चोरी करने की सबसे ज्यादा प्लानिंग की थी, यानी ये इस गैंग का सरबराह था। जिस दिन चोरी हुई उस दिन अरसलान एयरपोर्ट के करीब एक होटल में रुका हुआ था और वहीं से ये इस चोरी की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस को इसके मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि चोरी के दिन इसने अपने गैंग मेंबर्स को 800 से ज्यादा दफा मैसेजेस भेजे थे। अरसलान चौधरी अब गायब है। पुलिस को शक है कि ये आदमी दुबई में कहीं छुपा हुआ है। दोस्तों, दूसरा नाम जो पुलिस ने बताया वो सिमरनप्रीत का था। ये आदमी उसी एयरपोर्ट पर काम करता था। पुलिस का इल्जाम था कि वो जो जाली डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसके जरिए वो ड्राइवर सोना चोरी कर आराम से निकल गया, वो डॉक्यूमेंट बनाने में इस आदमी का भी हाथ था। इस आदमी ने इस गैंग को एयरपोर्ट और उस कंटेनर के मुतालिक काफी इंफॉर्मेशन भी दी थी। चोरी के दिन अरसलान चौधरी इसको भी मैसेजेस भेज रहा था। ये आदमी इंडिया भाग चुका था। चोरी के 3 महीने बाद इसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और ये कनाडा छोड़कर इंडिया चला गया था। अजीब बात यह है कि ये आदमी अपनी बीवी के साथ वीडियोस वगैरह बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करता था। ये आदमी कहता है कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन कनाडा की पुलिस को यकीन है कि ये आदमी भी इस चोरी में शामिल है। दोस्तों, पुलिस ने जो तीसरा अहम नाम लिया वो नाम है अमित जलोटा का। इसके मुतालिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वही आदमी जिस पर पुलिस को शक था कि ये उस दुकान पर सोना लेकर गया पिघलवाने के लिए। इसने चोरी के बाद उस दुकान के मालिक अली रजा को 28 मैसेजेस भेजे थे। पुलिस ने अली रजा पर भी इल्जाम लगाया था कि इसने भी कुछ सोने को मेल्ट किया था और ये जानता भी था कि ये सोना चोरी का है। दोस्तों, वो जो ट्रक था जिसमें सोने से भरा कंटेनर ले जाया गया, वो ट्रक जिस कंपनी का था उसका मालिक एक आदमी अर्चित ग्रोवर था। इस पर भी इल्जाम था कि ये भी इस चोरी में शामिल है। एक और नाम जो पुलिस ने लिया वो परमपल सिद्धू का था। ये आदमी भी उसी एयरपोर्ट पर काम करता था। बहरहाल वो सोना और करेंसी तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस अभी भी इस केस पर काम कर रही है। स्विट्जरलैंड की उस कंपनी और उस बैंक ने अदालत में एयर कनाडा के खिलाफ केस भी दायर किया हुआ है कि ये सारी जिम्मेदारी इन पर आयद होती है। इनकी सिक्योरिटी में कमी थी और इनको उस कंटेनर की हिफाजत करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कोई मामूली कंटेनर नहीं था। एयर कनाडा का जवाब था कि ये इनका कसूर नहीं है। इनको वो डॉक्यूमेंट दिखाया गया जो बिल्कुल असली लग रहा था। बहरहाल ये अजीब केस काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन कई मुजरिम अभी भी भागे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।